पहले रिविजन करते हैं, रिवाइज लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, 2 स्टोरीज बताए थे, राइट? ओके 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 स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आने चाहिए अभी आपके एंड से, ठीक है? हम लोग ने लास्ट 2 लेक्चर में भी पूरा डिटेल में पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, राइट? स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, जल्दी फटाफट बताओ मेरे को आंसर। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, क्या बात है, सबका आंसर आना चाहिए मेरे को फटाफट। इन द ईयर 1947। चलो 1947 में जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिला था स्टूडेंट्स, द वेरी नेक्स्ट हम लोग ने एक चीज अडॉप्ट किया था कंट्री में। क्या था अडॉप्ट किया था जिसके थ्रू हम लोग चलते हैं, सब कंट्री उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते? क्या था वो जो हम लोग ने अडॉप्ट किया? बात है, कॉन्स्टिट्यूशन। ब्यूटीफुल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1950। चलो मेरे को कोई बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में कौन थे? फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चलो बताओ 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 बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इज्जत दो, नेहरू मत लिखो, सगे वाला नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 14 इयर्स। सबको मालूम है 14 इयर्स में एक वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया वर्सेस चपटा लोग, दैट इज चाइना। चलो बता सकते हैं मेरे को इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में वॉर कौन जीता था स्टूडेंट्स? जरा बताओ 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 बताओ, कौन जीता था? चाइना। ब्यूटीफुल। अच्छा, इंडिया चाइना वॉर हो गया, खत्म हो गया 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक सेकंड प्राइम मिनिस्टर आए थे। चलो बताओ कौन था सेकंड प्राइम मिनिस्टर? अरे वाह, क्या बात है, सबको आंसर याद है, लाल बहादुर शास्त्री। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, लाल बहादुर शास्त्री जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन उनका एक स्लोगन था, कोई बता सकते हैं स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय शास्त्री नहीं, कौन है? जय जवान जय किसान, याद रहेगा पक्का। जय जवान जय किसान सबको मालूम है। फिर रिमेंबर, इनके टाइम पे एक वॉर हुआ था इन द ईयर 1965, दैट इज बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हु वन दैट वॉर? कौन जीता था? कौन जीता था? इंडिया, याद है ना पक्का। अच्छा, 1966 में इनका भी देहांत हुआ था, कोई बोल सकता है कहां पे इनका डेथ हुआ था? जरा बताओ फटाफट, कहां पे हुआ था? ताशकंद। कहां पे हुआ था? ताशकंद। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट्स, वही रिवाइज करवा रहा हूं, जो एब्सेंट है लोग ध्यान से सुनना। ताशकंद में इनका डेथ हुआ था, सबको मालूम है। 1966 में जैसे इनका देहांत हुआ था, उनको रिप्लेस करने के लिए एक और आ गए थे, सबको मालूम है। इफ यू रिमेंबर, कौन आए थे स्टूडेंट्स इनको रिप्लेस करने के लिए? इंदिरा गांधी। क्या बात है, 1966 में हमारे यहाँ पे नया प्राइम मिनिस्टर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी। फीमेल आयरन वुमेन कहा जाता था। इंदिरा गांधी का जिस दिन सरकार आया था, सबको मालूम है 1971 में हमने मदद किया था एक कंट्री को, ईस्ट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। हमने किसको सपोर्ट किया था स्टूडेंट्स? इंडिया ने किसको सपोर्ट किया था? ईस्ट पाकिस्तान। ब्यूटीफुल। जिस दिन इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वॉर चला 1 साल, अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान वॉर जीत गया। एंड यही ईस्ट पाकिस्तान को हम बाद में क्या बोलने लग गए, सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज बांग्लादेश। क्या बताया था हमने? बांग्लादेश। ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ। अच्छा, बांग्लादेश फॉर्म हुआ, सबको मालूम है। इंदिरा गांधी ने एक और चीज किया था, सबको मालूम है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कोई बता सकते हैं न्यूक्लियर टेस्ट कहां पे किया था? कहां पे? क्या बात है, रॉयस एंथनी। ब्यूटीफुल, गुड गुड गुड। कहां पे किया था? गुजरात। गुजरात नहीं बेटा, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह था पोखरण। कहां पे किया था? पोखरण। पोखरण में किया था, सबको मालूम है। इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था बिकॉज शी मेड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज। इनका गवर्नमेंट गिरने के बाद सबको मालूम है, उनको निकालने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमरजेंसी, मालूम है, इंदिरा गांधी जाते समय इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, वही टाइम बीइंग के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा कोर्ट आया था, कौन सा गवर्नमेंट आया था? सबको मालूम है, जनता पार्टी। यही जनता पार्टी में से एक लीडर थे जिनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। क्या बोला था? मोरारजी। अच्छा, कोई बता सकता है मोरारजी देसाई फोर्थ प्राइम मिनिस्टर, उनको रिप्लेस करने के लिए फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर कौन था स्टूडेंट? बताओ बताओ बताओ। मोरारजी देसाई वाज रिप्लेस्ड बाय, क्या बात है, ब्यूटीफुल, चरण सिंह। कौन बोला था मैंने? चरण सिंह। सबको मालूम है चरण सिंह का सरकार बना था। चरण सिंह को रिप्लेस करने के लिए वापस कौन आई थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी आ गई वापस। इंदिरा गांधी का सबको मालूम है एक ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, जिसका डिटेलिंग में मैंने बताया था। गोल्डन टेम्पल में अटैक करने बोला था इंडियन आर्मी को। ब्लू स्टार ऑपरेशन के थ्रू कौन सा कम्युनिटी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हुआ था? कोई बता सकते हैं कौन सा कम्युनिटी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हुआ था? सिख कम्युनिटी। जैसी सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हुआ था, इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था। मालूम है ना, स्टोरी बताया था। 32 बुलेट्स, राउंड ऑफ बुलेट फायर किया था, धन 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 धन। मालूम है ना, बुलेट्स बॉडीगार्ड लोग नहीं मारा था उसके खुद के, बराबर। ये खत्म हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर। उसके बाद उसको रिमेंबर, इनको रिप्लेस करने के लिए सबको मालूम है, हमने एक और चीज बताया था, अगर याद रहेगा तुम लोग को, तो इंदिरा गांधी को रिप्लेस करके इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, उनका बेटा आए राजीव गांधी। कौन था राजीव गांधी? एक पायलट था एयर इंडिया के लिए, याद है मैंने बताया था।
राजीव गांधी भी जब ये आए थे, नो डाउट डेवलपमेंट हुआ था, डेवलपमेंट के साथ साथ इनके साथ भी दो मच एक सबको मालूम है श्रीलंकन क्राइसिस सॉल्व करने गए थे, पता नहीं था इनका भी जान जाने वाला है। दूसरा इन्होंने एक स्कैम में फंस गए जिसको हम लोग बोलते हैं बोफर स्कैम। क्या बताया था मैंने? बोफर स्कैम। व्हाट वाज बोफर स्कैम? बोफर इज अ नेम ऑफ कंपनी व्हिच इज सिचुएटेड एंड कहां पर है बोफर स्कैम? बोफर्स कहां पे है कंपनी? स्वीडन। मालूम है ना, आर्म्स डील हुआ था हमारा इंडियन स्वीडन के साथ, इन्होंने इसमें झोल किया था पैसे का, बराबर ना। बोफर स्कैम में इफ यू रिमेंबर इनका क्या हो गया था, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था बोफर स्कैम में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसा बोला जाता है कुछ पैसे इन्होंने लिए थे, बराबर, ड्यू टू विच बोफर स्कैम में इनका नाम खराब, इनका भी गवर्नमेंट गिर गया। इनको रिप्लेस करने के लिए वापस कौन आया था स्टूडेंट्स इनको रिप्लेस करने के लिए? बताओ। इनको रिप्लेस करने के लिए कौन आया था? वीपी सिंह। ये हमने सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा, ये रिवीजन करवा रहा हूं, इसके आगे जो पढ़ूंगा वो नया रहेगा, राइट। वीपी सिंह आए थे। वीपी सिंह ने एक ऐलान किया था कि क्या देंगे हम लोग, सब पब्लिक को रिजर्वेशन देंगे। कौन से कैटेगरी के लोगों को? रिजर्वेशन ओबीसी को देंगे। याद है ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ओबीसी को देंगे रिजर्वेशन। एट द सेम टाइम वीपी सिंह का भी गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चला। इनको रिप्लेस करने के लिए कौन आए थे लास्ट में? चंद्रशेखर। कौन आए थे? चंद्रशेखर। ये हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था, उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन, सबको मालूम है वीपी सिंह के बाद सबको मालूम है इलेक्शन कैंपेन था। इलेक्शन कैंपेन में राजीव गांधी का देहांत हुआ था, मालूम है ना। एक मैंने बताया था सुसाइड बॉम्बर, लड़की बॉम्ब डाल के आई थी, डायरेक्ट राजीव गांधी चल रहे थे, पीछे से टैप किया, जैसे पीछे हटे, फार पहना, ब्लास्ट, राजीव गांधी का डेथ हो चुका था। यहां तक किसी को डाउट है? यस और नो? इसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहां तक कुछ डाउट है? पक्का साईदाम में कोई श्रीराम बेटा कुछ डाउट है? जल्दी नो। सो विल प्रोसीड फर्दर। डन? पक्का। चलो एक बार ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? फटाफट लिखो जल्दी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट कौन बता रहा? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जल्दी फटाफट। सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड कौन था? थर्ड कौन था? ब्यूटीफुल इंदिरा गांधी। फोर्थ कौन था? फोर्थ मोरारजी देसाई। क्या बात है एकदम। अच्छा, मोरारजी देसाई के बाद कौन था? मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह। ब्यूटीफुल। अच्छा, चरण सिंह जाने के बाद वापस एक और बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कौन बनी थी? बताओ कौन बने थे? इंदिरा गांधी। उनके डेथ के बाद कौन बना? चलो बताओ। उनके डेथ के बाद राजीव गांधी। क्या बताया था? राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी को रिप्लेस करके जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना था। कौन बना था स्टूडेंट जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर? बताओ। वीपी सिंह को रिप्लेस करके उसके बाद कौन आया था? वीपी सिंह वॉज रिप्लेस्ड बाय चंद्रशेखर। यहां तक हो गया। चलो भाई ध्यान से सुनते जाओ बेटा। आज भी एक अच्छा चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। स्टोरी तो नहीं है लेकिन एक फैक्ट एंड फिगर बताऊंगा, डोंट वरी। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करें हम लोग? पक्का? ऑल सेट? ध्यान है सबका बोर्ड की तरफ? चलो, आफ्टर चंद्रशेखर आज बताऊंगा, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट हैपेंड आफ्टर राजीव गांधी? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। राजीव गांधी का गवर्नमेंट गिर चुका था, बराबर। जैसे ही राजीव गांधी का गवर्नमेंट गिर चुका था स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? स्टूडेंट्स याद रखना, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही चले गए थे, बिकॉज वो इलेक्शन कैंपेन में उनको मारा गया था। मालूम है ना, मैंने स्टोरी बताया था लास्ट लेक्चर में, तेलंगाना इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जहां पे राजीव गांधी के दुश्मन एलटीटीई वाले सुसाइड बॉम्बर को भेजे थे कि जैसे ही राजीव गांधी मिलेगी उनको हार पहनाया जाएगा और ब्लास्ट, राइट। राजीव गांधी का डेथ हुआ था, लोगों को कांग्रेस के प्रति सिंपैथी आ गई थी। अब लोगों का मकसद एक ही चीज था, कुछ भी करके हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिताकर लेकर आना है, राइट। सो चंद्रशेखर के बाद नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना कौन? ध्यान से सुनो। दैट इज आफ्टर 1919 अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना कौन? मालूम स्टूडेंट्स, याद रखना, मैं बता रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव। मतलब क्वेश्चन अराइजेस, सर पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने? ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अगर याद रहेगा तो मैंने तुमको पॉलिटिकल साइंस का जब चैप्टर पढ़ाया था, वो टाइम पे मैंने तुम लोग को बताया था कोल्ड वॉर के बारे में, याद है स्टूडेंट्स? अगर कोल्ड वॉर तुमने ध्यान से पढ़ा रहेगा तो तुम लोग को मैंने ये भी बताया था, कोल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू नेशंस। को बता सकते हैं कौन सा दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा था? जरा बताओ ना, कौन सा दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा था? कोई बता सकते हैं मेरे को? बताओ। वॉर वाज फॉट बिटवीन टू नेशंस, कौन सा दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा था?
अमेरिका वर्सेस क्या बताया था मैंने तुम लोग को, रशिया। रशिया वो टाइम पे रशिया नहीं जाना जाता था, क्या नाम से बोला जाता था, सोवियत यूनियन। मतलब मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो वॉर वाज फॉट बिटवीन अमेरिका एंड क्या बताया था तुम लोग को, सोवियत यूनियन। चलो मेरे को जरा बताओ ना, दोनों के बीच में वॉर कौन जीता, सबको मालूम है अमेरिका। याद है मैंने तुम लोग को लास्ट में एक स्टोरी बताया था, 1991 में सोवियत यूनियन क्यों हारा था, द रीजन इज सोवियत यूनियन का वॉर हुआ था अफगानिस्तान के साथ, राइट। अफगानिस्तान का गवर्नमेंट के साथ वॉर नहीं था, वो टाइम पे अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम लोग बोलते हैं तालिबान। क्या बोलते हैं हम लोग, तालिबान। मतलब देयर वाज अ वॉर बिटवीन तालिबान वर्सेस सोवियत यूनियन। एंड ये वॉर में तालिबान को सपोर्ट किसने किया था, स्टूडेंट्स को मेरे को बता सकते हैं, वॉर में तालिबान को सपोर्ट किसने किया था, जरा बताओ ना। तालिबान वो सपोर्टेड बाय, सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था किसने सपोर्ट किया था, स्टूडेंट्स अमेरिका ने। वॉर खत्म, पता चला सोवियत यूनियन जैसा सुपर पावर नेशन वॉर हार चुका है। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, याद रहेगा तो मैं बोला था सोवियत यूनियन एक ऐसा कंट्री था विच वाज डिवाइडेड इनटू मेनी छोटा 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 कंट्रीज। यही सोवियत यूनियन से कौन कौन सा कंट्रीज बना मालूम है, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, ये सब पहला जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, ये सब अलग होके छोटा छोटा कंट्रीज बन गया। एंड जैसी सोवियत यूनियन वहां पे कोल्ड वॉर हार चुका था स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया में नया प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, 9th प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है, पीवी नरसिम्हा राव। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये कौन है, क्या खास बात है, ध्यान से सुना। ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था हमारी कंट्री में, ध्यान से सुनो। जिस दिन पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, वो टाइम पे हमारी कंट्री में एक बड़ा इशू हो गया था स्टूडेंट्स। वो टाइम पे किस चीज का इशू हुआ था मालूम है, शायद तुमने सुना रहेगा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच में प्रॉब्लम हुआ था। ये किधर था मालूम है स्टूडेंट्स, यूपी में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अयोध्या। अयोध्या में एक जगह है जहां पे राम जन्मभूमि है, और एट द सेम टाइम उसको ठीक लग के बाबरी मस्जिद भी था। अब हिंदू मुस्लिम्स का मच सिविल वॉर की वजह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। ये प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि हमारे कंट्री में लिटरली हिंदू मुस्लिम्स के बीच में झगड़ा हो रहा था। इतना बेकार राइट, इतना बेकार राइट कि हमारे कंट्री में टोटल ब्लडशेड हो गया था। एंड वो किसके गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था मालूम है, पीवी नरसिम्हा राव। बट याद रखना स्टूडेंट्स, पीवी नरसिम्हा राव हमारे कंट्री का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों था, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ स्टूडेंट्स। वही टाइम पे हमारे कंट्री में, ध्यान से सुनो, वही टाइम पे हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स पीवी नरसिम्हा राव ने, ध्यान से सुनना, पीवी नरसिम्हा राव ने हमारे कंट्री में क्या किया था मालूम स्टूडेंट्स, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जरा बताओ ना। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, पीवी नरसिम्हा राव ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे हमारे कंट्री में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम स्टूडेंट्स, याद रखना, लिबरलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड लिबरलाइजेशन, जरा बताओ ना। ध्यान से सुनो, लिबरलाइजेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया मालूम है, बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज जो हमारे कंट्री में थे ना, जितने भी सारे प्राइवेट कंपनीज हमारे कंट्री में थे, ये सब प्राइवेट कंपनीज को इन्होंने क्या दिया मालूम है, लिबरलाइजेशन दिया। मतलब इनको जो पहले एक कंपनी फॉर्म करने के लाइसेंसेस लगता था ना, ये लाइसेंसेस इन्होंने क्या किया मालूम है, रिड्यूस कर दिया। मतलब अब जितना चाहे उतना फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में आएगा, जितना ज्यादा फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में आएगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा हमारे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उतना ज्यादा हमारा कंट्री क्या होगा मालूम है स्टूडेंट्स, डेवलप होगा। ये करवाने वाले कौन थे मालूम है, पीवी नरसिम्हा राव। एंड सच बात बता दो स्टूडेंट्स, यही टाइम पे हमारे कंट्री में एक फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, शायद तुमने नाम सुना रहेगा। ये फाइनेंशियल मिनिस्टर का नाम क्या था मालूम है स्टूडेंट्स, नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह। तुम लोग जब पैदा हुए थे ना, मनमोहन सिंह वो टाइम पे कौन थे मालूम है, प्राइम मिनिस्टर थे। बट 1992 में he was a financial minister of our country। एंड याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह, ये दोनों ने मिलके हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था, ड्यू टू विच जो कंट्री हमारा बैंकरप्ट था ना स्टूडेंट्स, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब हमारे कंट्री के पास बिल्कुल एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक फूटी कौड़ी। वो टाइम पे हमारे कंट्री को बाहर निकलने वाले कौन थे मालूम स्टूडेंट्स, याद रखना, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। एंड याद रखना, जिस दिन हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन आया स्टूडेंट्स, उस दिन हमारे कंट्री में एक और चीज आया, ध्यान से सुनो, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी से फिलहाल सुनो। एक और कंसेप्ट आया, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। याद रखना स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब बाहर के कंट्रीज हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब बाहर वाला हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है,
ताकि उनका कंपनी वो इंडिया में लाने जा रहे हैं। जितना उनका कंपनी इंडिया में आएगा उतना हमारे लोगों को क्या मिलेगा, मालूम है? नौकरी मिलेगा। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बाहर की कंपनीज है, इंडिया में आए हैं, इंडिया में अपना बिजनेस चला रहे हैं। इंडिया में बिजनेस चला रहे मतलब सबसे पहले ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन के साथ साथ लोगों को क्या देंगे, नौकरी देंगे। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाले कौन थे मालूम है? फेमस आदमी पीवी नरसिम्हा राव। एंड सेकंड वन इज, याद रखना, दैट इज नथिंग बट डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो कोई पूछा 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, याद रखना पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन 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 इनका भी गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चला स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, इनका भी गवर्नमेंट गिर गया, क्योंकि वो टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में झगड़े हो गए थे, रायट हुआ था, ब्लड शेड था, बिकॉज ऑफ राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद के बीच में जो मचमच था, प्रॉब्लम था, इसकी वजह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में राइट हुआ था। याद रखना, यही 9th प्राइम मिनिस्टर को भी रिप्लेस करने के लिए हमारे कंट्री में 1996 से लेकर 1999, याद रखना, ये 3 साल में टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर बदला। कितना प्राइम मिनिस्टर? 3। मतलब इमेजिन करो, कोई भी लोकसभा में पार्टी मेजोरिटी नहीं जीत के आ रहा था, एंड आपस में 3 प्राइम मिनिस्टर बदला। स्टूडेंट्स याद रखना, पहला कौन बना था मालूम है? वही टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी। इनको देखा रहेगा तुमने, बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड इनके वजह से हमारे कंट्री में, सच बोलू ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। हमारा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी। एंड ये भी ज्यादा दिन नहीं चले वो टाइम पे, इनको रिप्लेस करने के लिए एक और हीरो आ गया, HD देवेगौड़ा, बराबर। भगवान ही जाने कितना उम्र बचने वाले थे, एज बहुत हो चुका था। एंड इनको भी रिप्लेस करने के लिए वही 3 साल में एक और प्राइम मिनिस्टर आए थे, जिनका नाम था कुमार गुजराल। क्या नाम था? कुमार गुजराल। बट याद रखना, ये तीनों का स्पैन बहुत छोटा छोटा था, तीनों 1-1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। अब पब्लिक के पास ऑप्शन था, भाई ये तीनों में से कौन से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर को हमको चुनना है। ये तीनों में से पब्लिक ने एक ही प्राइम मिनिस्टर को चुना। याद रखना, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, none other than अटल बिहारी वाजपेयी। एंड याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी। ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे? दैट इज नथिंग बट बीजेपी, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इनके वजह से, सच बोलू ना, आज हमारे कंट्री में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, दैट इज रोड्स। तुम लोग नेशनल हाईवे देख रहे हो, पहले हमारे कंट्री में नेशनल हाईवे हर जगह कनेक्ट नहीं करता था। इनके वजह से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मतलब नॉर्थ का टॉप से लेके साउथ का बॉटम तक सीधा नेशनल हाईवे बनवाने वाले कौन थे मालूम है? अटल बिहारी वाजपेयी। एंड इनका गवर्नमेंट टोटल 6 साल चला था। तो कोई पूछा 10th प्राइम मिनिस्टर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। नो डाउट इनसे पहले 3 अलग अलग थे, बट उनका रोल याद नहीं रखना है तुमको, सिर्फ 10th प्राइम मिनिस्टर याद रखना है। none other than, क्या बोलेगे तुम लोग? अटल बिहारी वाजपेयी। सो फर्स्ट मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड कौन थी? इंदिरा गांधी। उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आया? मैंने बताया था, सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वाज रिप्लेस्ड बाय, कौन था? मैंने बोला था चरण सिंह। उनको रिप्लेस करने के लिए इंदिरा गांधी आई थी। नो डाउट इंदिरा गांधी का डेथ के बाद राजीव गांधी बोफर्स स्कैम में फंसे, उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आया था? सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था। कौन आया था स्टूडेंट्स? जरा बताओ तो मेरे को, राजीव गांधी को रिप्लेस करने के लिए कौन आया था? जरा बताओ। जनता पार्टी के 2 जन थे, VP सिंह, और दूसरा कौन था? मैंने बताया था चंद्रशेखर। कौन बताया था? चंद्रशेखर। एंड ये चंद्रशेखर को रिप्लेस करने के लिए कौन आया? पीवी नरसिम्हा राव। एंड पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था स्टूडेंट्स। एंड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, वही टाइम पे हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। एंड यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड ये दोनों का सरकार गिरने के बाद कौन आया था? 10th प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। कौन आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। यहां तक कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स? फटाफट मैं जो बोलता हूं लिख के लो, जल्दी 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 लिख लो उधर। आफ्टर 1991, फटाफट, आफ्टर 1991, जल्दी लिखो। 2 डिफरेंट पार्टी, जनता पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पार्टीज है, याद रखना। अभी जनता पार्टी नहीं एग्जिस्ट करता है, याद रहेगा। लिखो उधर, आफ्टर 1991। बोर्ड में दिख रहा है तुम लोग क्या लिखना है? आएगा बेटा, 10th प्राइम मिनिस्टर के बाद भी आएगा, धीरे धीरे जाएंगे, एक ही साथ सब पढ़ेगा कैसा हो जाएगा। ये लिख लिया सब लोग ने? डन? लिख लो जो नहीं, 1996 से लेकर 1999 तक जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो मत याद रखो, बट जो मैं ऑर्डर याद दिला रहा हूं वो याद रखो।
मोदी बेटा बाद में आए, मोदी जी का तो हमारे यहाँ पे दिया भी नहीं है। फटाफट। आर यू गोइंग टू गिव कोडिंग्स? दूंगा ना बेटा, टेंशन मत, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा सब याद रखने के लिए। डन, ऑल सेट, लिख लिया सबने? उसके बाद आगे लिखो, ये वाला लिखो प्लीज, इतना लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी। डन। डन। एनडीए मींस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, याद रखना बीजेपी के साथ जो भी अलायंस में है वो एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसा वी हैव, याद रखना, अच्छा डाउट पूछा है, एनडीए एंड यूपीए। व्हाट इज यूपीए? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस का अलायंस है। एनडीए मतलब बीजेपी का अलायंस, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब रशिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल 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 कंट्रीज, याद रखना। ऑल सेट, बढ़ू मैं आगे? पक्का? मोदी के बाद कौन आएगा? मैं आऊंगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, स्टार्ट करें। ऑल सेट, चलो। तो सबको मालूम पड़ा 10th प्राइम मिनिस्टर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। सच बोलूं, तुम्हारे बुक में बहुत सारा चीज नहीं दिया इनके बारे में। इन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट हमारे कंट्री में किया था। अब ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, सुनो सुनो सुनो, सबसे मेन चीज क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो टाइम पे 1999 में हमारे कंट्री में अगेन एक वॉर हुआ, जो वॉर का नाम था कारगिल वॉर। ये कारगिल वॉर कौन से इशू के लिए हुआ था? अगेन सेम थिंग, कश्मीर इशू। सबको मालूम है कारगिल वॉर किसके बीच में हुआ रहेगा? सबको मालूम है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये वॉर में कौन जीता रहेगा? क्या लगता है स्टूडेंट्स, कारगिल वॉर में कौन जीता? वो शायद तुम लोग अभी पैदा भी नहीं हुआ था, बराबर। ऑफकोर्स सबको मालूम है इंडिया जीत गया था, वापस बुरी तरीके से पछाड़ दिया था इनको, हमने हरा दिया था। इन लोग का जीतने का कभी औकात ही नहीं है, बराबर। हमसे कभी जीत ही नहीं पाएंगे, हम लोग उनसे 10 to 20 टाइम्स बेटर है, बराबर। स्टूडेंट्स याद रखना, कारगिल वॉर में हमारा डिसएडवांटेज क्या है? मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये लोग पहाड़ के ऊपर थे और हम पहाड़ के नीचे, और हमको पहाड़ के नीचे से इनके ऊपर अटैक करना है। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, हम इतना बेकार पोजीशन में थे। मतलब ये लोग समझो पहाड़ के ऊपर से हमको अटैक कर रहे हैं, तो हमको नीचे से पहाड़ चढ़ना है। एंड अगर पहाड़ चढ़ते चढ़ते अगर ऊपर दिखाई दिया तो याद रखना कभी भी ये लोग हमारे ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। फिर भी इंडियन आर्मी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके एक एक पहाड़ कवर कर करके आगे बढ़ के पूरा पाकिस्तान फौज को खत्म कर दिया था। याद रखना कारगिल वॉर हमने जीता था स्टूडेंट्स। याद रखो हम लोग ने आज तक 3 टोटल वॉर किए थे, 4 टोटल वॉर। सबसे पहला वॉर हम चाइना के साथ हार गए थे, उसके बाद तीनों वॉर पाकिस्तान के साथ जीते थे। वन इन द ईयर 1965, जो टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सेकेंड वॉर जीते थे 1971, वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। एंड लास्ट वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था 1999, कारगिल वॉर। ये वॉर में कब जीता था? ये वॉर में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी। ये सबसे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। चलो तुम लोग को एक राज की बात भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, तुम लोग बस में ट्रैवल करते हो, बस में अगर आप लोग ट्रैवल करते रहोगे तो बस का टिकट आपने लिया रहेगा कभी, बस में, बीएसटी बसेस में, बराबर। बीएसटी बस में टिकट अगर आप देखोगे ना, तो हमेशा देखो जितना भी अमाउंट रहेगा ना, उसको नीचे वो लोग ने लिखा रहता है ऐड करके 0.15 पैसे। मान लो अगर 5 रुपए का टिकट रहेगा तो टिकट का एक्चुअल कॉस्ट रहेगा 4.85 पैसे, नीचे 0.15 पैसे रहते हैं उसमें, बराबर, अलग से। ये 0.15 पैसे किसके लिए जाते हैं मालूम है स्टूडेंट्स? कारगिल वॉर का करेक्शन के लिए जाते हैं। दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जब भी वॉर हुआ ना, तो बीएसटी ये फंड वो लोग के लिए जमा करके रखा है। तो इमेजिन करो कितने साल से जमा कर रहे हैं पैसा, कितने साल से, मतलब कितना फंड जमा हो गया रहेगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे सबसे बेस्ट। एंड वो टाइम पे तो यूएसए अपने को सपोर्ट भी नहीं करता था। वो टाइम पे कारगिल वॉर में यूएसए किसको सपोर्ट किया था मालूम है स्टूडेंट्स? याद रखना, वो टाइम पे यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। बट हमको सपोर्ट करने वाला एक कंट्री कौन था मालूम है? रशिया। एंड एक और
टेक्नोलॉजी वाइज, आर्म्स एंड एम्युनिशन वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जो हम लोग को सपोर्ट किया था, कौन है मालूम है फ्रेंड्स? इजराइल। याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन आज के डेट में किसके पास है मालूम है? इजराइल के पास है आज सबसे बेस्ट। वॉर का स्ट्रैटेजी बोलो, उनका स्पाई एजेंट्स बोलो जिसको हम बोलते हैं मुसाद, ये सबसे बेस्ट। और उन्होंने अपने को वो टाइम पे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई किया था। एंड एट द सेम टाइम इवन फ्रांस ने अपने को फाइटर जेट्स दिए थे वो टाइम पे लड़ने के लिए। तो याद रखना 1999 वॉर कौन जीता था? कोई पूछा, याद रखना इंडिया। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान और हम लोग ने कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा ले लिया था हमारे साथ। याद है मैंने तुम लोग को बताया था स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 1991 मैंने बताया था, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है। याद है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाले कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बाजू में कौन बैठा था स्टूडेंट्स? मनमोहन सिंह। याद रहेगा ना, मैंने बताया था मनमोहन सिंह वो टाइम पे कौन थे स्टूडेंट्स? बताया था पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह कौन थे वो टाइम पे 1991 में? बताओ ना स्टूडेंट्स। एफएम मतलब क्या है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। याद है मैंने बताया था मनमोहन सिंह का पूरा प्लान था जो पीवी नरसिम्हा राव ने इंप्लीमेंट किए थे। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लेके आया था दैट इज लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? याद रखना, प्राइवेट कंपनीज का जितना भी प्राइवेट कंपनीज का जितना भी क्या बोलते हैं, मैं तुम लोग को प्राइवेट कंपनीज का जितना भी लाइसेंस था वो सब लाइसेंस इन्होंने रिड्यूस किया था। ड्यू टू विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कंट्री में पैसा है, जितना ज्यादा कंट्री में पैसा है उतना ज्यादा स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स कंट्री में रह गए, कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया। एट द सेम टाइम कंट्री में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन? जब बाहर का कंट्री हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करता है, वो बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है स्टूडेंट्स? याद रखना, ग्लोबलाइजेशन। सो कोई पूछा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आज मैकडोनल्ड्स इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैकडोनल्ड्स बाहर का कंपनी, हमारे यहाँ पे आके बेचते हो मैकालू टिक्की, हाँ जिंगर बर्गर, ये बर्गर वो बर्गर, हाँ कोक फ्लोट, अलग अलग चीज बेचता है ना, ये बाहर का कंपनी है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज मैकडोनल्ड्स हमारे कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारे लोगों को नौकरी दिया है। जब मैकडोनल्ड्स यहाँ पे आया था तो वहां के लोगों को काम पे से लेके आया था क्या? यहाँ पे नहीं, हमारे इंडियंस ही काम करते हैं ना। तो हमारे कंट्री में क्या जनरेट हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एक और एग्जांपल लो, एप्पल, सैमसंग, कितने सारे कंपनीज है। अभी तो हमने चाइनीज ऐप तो पूरा बैन कर दिया ना, बंद हो गया, अभी कोई यूज नहीं कर सकते, मालूम है ना। डन, ऑल सेट। सो कोई पूछा इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे पहला किसने लाया था हमारे कंट्री में? सबको मालूम है, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जिस दिन लाए थे उनका दो कॉन्सेप्ट लाए थे, वन इज लिबरलाइजेशन एंड सेकंड वन इज क्या बताया था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस दिन बाहर का पैसा कंट्री में आया उस दिन एक और चीज आया हमारे कंट्री में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या आया था स्टूडेंट्स? ग्लोबलाइजेशन। यहां तक कुछ डाउट्स? पक्का? पहले ये लिख के ले लो फटाफट, ये मैं जो बोल रहा हूं लिखो, 1999 फटाफट जल्दी। बेटा जूम चाइनीज ऐप नहीं है, आप लोग एक बार गूगल जाके चेक करो, यूएस ऐप है, ओनर चाइना वाला है, मतलब चाइनीज ऐप नहीं हो, समझा? सिर्फ बॉर्न इन चाइना बॉट अप इन यूएसए वो आदमी, वरना कब का बैन हो जाता था। डन। जूम ओनर का नाम मालूम है ना? एरिक युआन, सीईओ जूम। लेगा, ये लिख लो लास्ट फटाफट। बेटा पबजी डेवलप हुआ है कोरिया में, बट अभी उसका वर्जन जो चल रहा है चाइना में, कैम्स के अंदर चाइनीज ऐप है। यस सर, एनडीए इज आल्सो नोन एज नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस ऑफ कोर्स, एनडीए नेशनल, बट एनडीए अलायंस भी एक है, इसके लिए हम एनडीए अलायंस बोलते हैं। वाई यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान? वो टाइम पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन उनका अच्छा था, इंडिया का अच्छा नहीं था, इसीलिए इंडिया को सपोर्ट किससे मिला? रशिया से। ऑल सेट? पक्का सबका हो गया? नहीं बेटा, इंस्टाग्राम कैसा है? इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग का है, फेसबुक ने खरीद लिया है, क्या बात करते हैं तुम लोग? ये भगवान, तुम लोगों ने डिलीट किया कि पहले डिलीट किया था कि अभी बैन हुआ उसके बाद डिलीट हो गया खुद ब खुद? पहले डिलीट कर दिया था ना चाइनीज ऐप, कि नहीं? सब आधे से ज्यादा।
टिकटॉक में पड़े रहते थे पहले। हाँ, डन, ऑल सेट, बढ़ते आगे। सबका ध्यान है प्लीज, अभी ध्यान, लास्ट पार्ट आज के लिए, ध्यान से सुनो अभी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर आना चाहिए, ध्यान से सुनो। शुड इफ रिमेंबर, मैंने तुम लोग को बताया था 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, जो लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे। वो टाइम पे फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे, सबको मालूम है, नन अदर देन मनमोहन सिंह। मानते हो? मनमोहन सिंह नो डाउट फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह के साथ हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, एक नया कंसेप्ट आया था, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज, क्या बोला था मैंने तुम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। सुनो अभी ध्यान से, हमारे कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। फर्स्ट डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री में हुआ था, इट वाज व्हाट इन द ईयर 1965, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन? सुनो, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला कौन था मालूम है? एमएस स्वामीनाथन। इसका मेन पर्पस क्या था मालूम है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया क्यों गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए लायक था ताकि कंट्री में एग्रीकल्चर का अलग अलग टेक्नोलॉजी आए एंड एट द सेम टाइम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाए। एंड ये लाने वाले कौन थे मालूम है? एमएस स्वामीनाथन। सिंपल स्ट्रैटेजी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाए, एट द सेम टाइम नया नया टेक्निक्स लेके आए। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था? इट वाज बॉट बाय एमएस स्वामीनाथन। वन इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कंट्री में नया नया एग्रीकल्चर टेक्निक्स लेके आए। याद रखना स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, उस दिन हमारे कंट्री में वो टाइम पे इतना फूड ग्रेन डेवलपमेंट हुआ था, इतना फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था कि कंट्री धीरे धीरे खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हुआ था। याद रखना, हमारे 1965 में हमारे कंट्री में कुछ लोगों का हालत ऐसा था कि उनको ठीक से 2 वक्त का रोटी तक नहीं मिलता था। इसीलिए एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, बोला कंट्री के अंदर इतना एग्रीकल्चर करो, इतना एग्रीकल्चर करो कि किसी को खाने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे कंट्री में वो टाइम पे नया नया टेक्निक्स आया था, एट द सेम टाइम फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा था। वैसे ही एक और रेवोल्यूशन लाया था 1970 में, दैट इज 5 साल बाद, व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीस कुरियन। किसने लाया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने क्या लेके आया था? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्या बढ़ाना है हमको? मिल्क प्रोडक्शन। तो वो टाइम पे हमारे कंट्री में क्या बढ़ चुका था स्टूडेंट्स, याद रखना, दैट इज नथिंग बट मिल्क प्रोडक्शन। क्या बढ़ाया था? मिल्क प्रोडक्शन। यहां तक कुछ डाउट? पक्का? ये लिख लो, लास्ट कुछ पूछना है मेरे को क्वेश्चंस, फटाफट ये लास्ट लिख लो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। डन। वो टाइम पे अपने पास केमिकल फर्टिलाइजर था ही नहीं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स था। डन, ऑल सेट। हो गया? पीवी नरसिम्हा राव इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अमेरिका रशिया के बीच में बेटा अभी दुश्मनी नहीं है। द रीजन इज रशिया भी सुपर पावर नहीं रह गया, अमेरिका सुपर पावर है। अभी तो अमेरिका का दुश्मन एक ही कंट्री है, चाइना। सब कंट्री पीछे पड़ने वाले चाइना का, जल्द वॉर होएगा बेटा, जल्दी। डन, पक्का? स्टूडेंट्स अभी एक तुम लोग को एक बात बता दो, ध्यान सुनो अभी। कौन मेरे को विद इन 1 मिनट फर्स्ट से लेके लास्ट तक फटाफट चैट में लिख के बताओ प्राइम मिनिस्टर के नाम, जो जो हमने पढ़ाए थे। तुम लोग को सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम, फटाफट चैट में लिख के बताओ, एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ लिख के बताना। समझ रहे हो? जो पूरा लिखा और मेरे को दिखा इधर चैट में, उसके घर पे गिफ्ट पहुंच जाएगा। सेंटर रेट जो भी है वहां के, वो लोग गिफ्ट पहुंचा देंगे तुम्हारे घर पे। फटाफट चलो, देखते हैं कितना जन को याद है। जल्दी 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 जल्दी। सब पहले ही लिखने में बिजी है, पंडित जवाहरलाल, अरे मालूम है, एक साथ लिखो।
जल्दी जल्दी। फट्टा बना। डन डन। क्या बात है, क्या बात है, सब लिख रहे हैं। सबको आता है, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 जन का आगे आ जाएगा बेटा गिफ्ट। कौन कौन जीता है बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर, समझे। सो लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे और एक कोडिंग भी दूंगा याद रखने के लिए, डोंट वरी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय। थैंक यू सर।